सबसे पहले तो ये वीडियो उनके लिए बनी है जो इंसानों की बातें समझते हैं, ना कि एडिटिंग की। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब? आई एम सागर इन यूर वॉचिंग क्वेश्चन ऑफ सेल्फ मास्टरी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं बुलिंग। आजकल बच्चे से लेके बड़े सब इस चीज से सफर कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो स्पेशली बच्चों के लिए है। अगर आप कोई पेरेंट हैं तो अपने बच्चे को ये वीडियो जरूर दिखाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर बात नहीं करते। तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताएंगे किस तरीके से आप इस बुलिंग वाले चैप्टर को खत्म करोगे। ना ही कोई आपको परेशान कर पाएगा, ना ही कोई परेशानी होगी आपको। बस वीडियो आप अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और जो जो स्टेप्स हम आपको बताएंगे उन्हें अप्लाई करिएगा, वरना कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली बुलिंग होता क्या है। देखो, बुलिंग का मतलब होता है किसी को परेशान करना, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, एनी टाइम। और मतलब कहें तो किसी को परेशान करना जिस चीज से लोगों को तकलीफ हो और परेशानी हो, इसको कहते हैं बुलिंग। वो आजकल ये स्कूल में तो आपने देखा ही होगा, कितनी सारी खबरें आ रही हैं आजकल, बच्चे एक दूसरे को गलत तरीके से फिजिकली हर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है कि नहीं? मेंटली आप बताइए, किसी को अगर कोई आपसे कुछ उल्टा सीधा कह देगा तो आप दिन भर एक ही चीज सोचते रहोगे उसी के बारे में। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो आपने समझा दिया कि बुलिंग का मतलब होता है परेशान करना। इट मे बी इमोशनली, इट मे बी फिजिकली, इट मे बी मेंटली। बस अब थोड़े स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम बुलिंग को हटा सकते हैं। स्ट्रेटजीज टू कोप विद बुलिंग। पहले ये समझ लेते हैं कि बुलिंग अगर हमारे साथ हो रही है, अगर कोई हमें परेशान कर रहा है, तो कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। चलिए समझ लेते हैं। काम एंड अवॉइड रिएक्टिंग एग्रेसिवली। इसका मतलब क्या है? जब हम इस सिचुएशन में होते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम नर्वस हो जाते हैं या फिर हमें गुस्सा आ जाता है, तो उससे लड़ाई बढ़ सकती है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको शांत रहना है उस टाइम पे, बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है। वो व्यक्ति आपको परेशान क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है वो? क्योंकि वो आपको गुस्सा दिलाना चाह रहा है। जब आपको गुस्सा आएगा तो लड़ाई बढ़ेगी, और वो चाहता है। लेकिन अगर आप शांत रह गए, आपने जो उत्तर है, जो आपने आंसर है, वो एग्रेसिवली नहीं दिया, शांति से दे दिया, तो मैटर सॉल्व हो जाएगा, वहीं पर कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गुस्से में आंसर दे दिया तो लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। शांति से जवाब देना है और शांति से रिएक्ट करना है। दूसरा पॉइंट, यूज असर्टिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है? आपको बातचीत शांति से करनी है, धीरे धीरे समझाना है कि क्या बात हुई, कैसे बात हुई। गुस्से में बिल्कुल नहीं आना है। असर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी बाउंड्री सेट करिए। आप उस व्यक्ति को बता सकते हैं, अगर वो लिमिट क्रॉस कर रहा है, हद से ज्यादा गाली गलौज या फिर वो आपको फिजिकली हर्ट करना चाह रहा है, तो आप उसे बता सकते हैं कि इतना हम नहीं सहेंगे। जो गलती है तो आप चलिए प्रिंसिपल के पास जाइए, टीचर के पास जाइए, वहां बात करिए, लेकिन आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते, हमें हर्ट नहीं कर सकते। अपनी बाउंड्री सेट करिए और बताइए कि अगर आपने ये चीज क्रॉस करी तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन। पता चले आप भी साथ में लड़ने लगे तो कोई फायदा होगा नहीं, आप भी सेम उसी जैसे बन जाएंगे, फिर लड़ाई आगे बढ़ सकती है। तो ये चीज आपको जरूर करनी है। तीसरा पॉइंट, सीक सपोर्ट। इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि आपके सामने काफी सारे लोग हों। हमने देखा है आजकल की स्कूल्स में जो है ना, लोग गैंग बना के घूमते हैं, किसी बंदे की गैंग। फिर पता चला एक बंदा यहाँ पर अकेला खड़ा है, खाना खा रहा है, तो गए परेशान करने लगे। तो इस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, शांत रहना है, और जाके जब भी वो जाएं, जो भी करें, आपको सपोर्ट लेना है। बात दिल में नहीं रखनी। आपने सोचा कि हम बस रख के ले रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, अगली बार नहीं होगा। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है बेटा, वो परेशान करेंगे आपको किसी ना किसी कीमत पर। अगर आप एक बार उन्हें जवाब नहीं दोगे ना, तो दूसरी बार सोचेंगे यार ये तो ऐसे ही है, तो कुछ करता ही नहीं है। तो आपको सपोर्ट की सख्त जरूरत है। जाइए अपने पेरेंट्स के पास, टीचर के पास जरूर करिए कि इनको पनिशमेंट दो। बिल्कुल सीरियसली मैटर लो इस चीज पे, क्योंकि फिर आगे जाके बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। वो जीवन भर फिर आपको परेशान करेंगे। तो ये चीज वेरी मच इंपॉर्टेंट है कि आप सपोर्ट लो। तो हमने सारी सिचुएशन समझ ली। अब ऐसा को समझ लेते हैं कि जिससे हमारे साथ बुलिंग हो ना, लोग हमें परेशानी ना कर पाए, इतने दमदार बन जाए। बिल्डिंग रिजिलियंस एंड सेल्फ केयर। देखो, अगर आपने ये तीनों पॉइंट कर लिए तो सबसे पहली बात तो आपको कोई परेशान कर ही नहीं पाएगा। अगर बाई चांस परेशान किया तो आप आराम से इस चीज को हैंडल करोगे। लेकिन आपको एक एक चीज करनी पड़ेगी, जो जो हम आपको बताएंगे। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और लिखना जो जो हम आपको बताएंगे। पहला पॉइंट, फोकस ऑन हॉबीज। आप बताइए, अगर आपके पास कोई हॉबीज नहीं है, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है जीवन में, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कहाँ से आप एक्टिव होगे? ढीले ढाले घूमते रहना, आप एक्सरसाइज करते ना, आप मेडिटेशन करते, कुछ करते ही नहीं हो। तो स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई हॉबीज तो आपके पास होंगी।
तो वो करिए, गेम खेलिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको हॉबीज में आना पड़ेगा। हॉबीज में आओगे तो एक क्या कहते हैं कंपटीशन टाइप आपके अंदर जुनून आएगा। अगर आप सीधे साधे घूमते रहे तो भैया सीधे साधे लोगों को ज्यादा परेशान करते लोग। तो आप वेरी मच इंपॉर्टेंट है कि कोई हॉबी चुनिए, जाइए बाहर जाके क्रिकेट खेलिए, जो भी आपका मन है फिजिकली इन्वॉल्व रहिए। जब बॉडी मजबूत दिखेगी तो कोई हिम्मत नहीं करेगा आपके पास आने की। दूसरा पॉइंट, फ्रेंडशिप्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। अब जैसे हो सकता है कि आपकी दोस्ती ना हो, आपको फ्रेंडशिप करना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते किस तरीके से हम फ्रेंडशिप करें, अच्छे दोस्त कहाँ ढूंढें, हमने जरूर इस पे एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे डला हुआ है। ठीक है, तो जरूर वो वीडियो देख लेना, इससे आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दी थी हमने कि किस तरीके से आप दोस्त बना सकते हैं और गलत दोस्तों से दूर रह सकते हैं। दूसरा स्टेप आपको करना है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। मतलब आपका जो कंट्रोल है दिमाग पे वो होना चाहिए। सोचा कि आप ऐसी सिचुएशन में पड़ गए और आप घबरा गए, तो इससे क्या पता चला कि आपका जो कंट्रोल है वो माइंड पे वो कम है, वो नहीं है। तो वो आपको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। सुबह उठिए, 5 से 4 मिनट 3 मिनट निकालिए और शांति से सुखासन पे बैठ जाइए। बस अपने विचारों को थोड़ा देखिए। बस इसी को तो कहते हैं मेडिटेशन। ज्यादा आपको सिद्धासन पद्मासन लगा के योगियों के जैसे नहीं बैठना, बस शांति से 5-10 मिनट तो बैठो कि दिमाग पे थोड़ा कंट्रोल बढ़े, उस सिचुएशन में शांत रहना सीखो। दूसरा पॉइंट, जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब क्या है, जो भी आपके मन में आ रहा, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा, लिखना सीखो। ये हैबिट इतनी टॉप क्लास है ना यार, हम क्या बताएं आपको। अगर आप ये करने लगे तो आपके जो थॉट्स दिन भर घूमते रहते हैं ना दिमाग में, ये फलाना ढिमकाना, वो सब आप एक नोटबुक में लिख दोगे तो वो बाहर निकल जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे आपकी डेली लाइफ में। तो जर्नलिंग करना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अब इसका मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टेक्निक का मतलब होता है अपनी बॉडी को रिलैक्स करना। इस तरीके से आप मेडिटेशन तो मैंने बताई दी, साथ में आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, प्राणायाम वगैरह होगा, यूट्यूब पे सर्च करिए अनुलोम विलोम कपालभाति वगैरह करिए। एक्सरसाइज करना वेरी मच इंपॉर्टेंट है, जो हमने हॉबी में बताया। तो हम नहीं कह रहे आपको जिम जाना, लेकिन होम वर्कआउट करिए, हल्का फुल्का आधा घंटा 15 मिनट जरूर करना है, तभी तो बॉडी अच्छे से होगी। जब बॉडी पे पूरा कंट्रोल रहेगा तो आप थोड़े अलग ही लगोगे, आप करके देखना जरूर। एंड तीसरा पॉइंट, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एंड सपोर्टिव पीपल। जैसे अब स्कूल में है तो हम मान रहे हैं कि आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि यार गलत ही बच्चे मिलते हैं हर जगह और वो आपको परेशानी करेंगे। लेकिन हाँ, 50 में से 2-3 बच्चे आपको अच्छे भी मिल सकते हैं, तो प्लीज उनसे दोस्ती बढ़ाइए अपनी, उनसे अपना कनेक्शन बढ़ाइए, जो कि आपको हेल्प करेंगे। उनके साथ रहिए, जब पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिव बन जाओ, है ना। और पता चला कि आप नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हैं तो फिर सेम सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। अब थोड़े इफेक्ट्स वगैरह देख लें कि अगर बुलिंग हमारे साथ हो रही है तो इससे क्या क्या परेशानी हो सकती है। चलिए वो देख लेते हैं। देखो, बुलिंग के इफेक्ट्स भी है बहुत सारे हमारी बॉडी पे, माइंड पे और सब पे। ध्यान से समझना। पहला पॉइंट, इमोशनल इम्पैक्ट सच एज एंजाइटी, सैडनेस एंड फियर। सबसे पहले आपके अंदर दिमागी हालत पे एक परेशानी होने लगती है, क्या कहते हैं इसको, एंजाइटी। आप घबराने लगते हो हर चीज से। आप बताओ, अगर कोई आपको परेशान करके चला गया, आप दूसरे दिन उससे घबराओगे ना कि यार कैसे हो गया, क्यों हो गया, तो ये चीज आती है। दूसरा, सैडनेस, आप उदास हो जाओगे यार। हमारे साथ ऐसा कभी फिलहाल हुआ नहीं, छोटी क्लास में एक आध बार हुआ था, लेकिन हाँ बहुत बुरा लगा था यार देखो कोई हमारे साथ हमें परेशान करके चला गया, हम कुछ नहीं कर पाए। उस टाइम हम छोटे थे, शायद 3rd-4th क्लास में थे, तो इतना आइडिया नहीं था। लेकिन हाँ, अब कोई नहीं हिम्मत है किसी की करने की, तो उदासी भी आती है। फियर, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लगेगा। अगर कोई आपको एक चाटा मार के चला गया, आप दूसरे दिन डरोगे ना उस व्यक्ति से, यार ये दोबारा ना कर दे, तो ये चीज आती है। फिजिकली सिम्टम्स भी होते हैं, लाइक हेडेक। जब हम एक ही चीज को बार बार सोचते रहोगे तो दिमाग ऑब्वियस सी बात है दर्द करेगा, सिर दर्द होगा ही होगा। दूसरा, स्लीप प्रॉब्लम्स, ये तो भाई होगा ही होगा। आप देखना कि अगर कोई आपको परेशान कर गया और आप कुछ भी नहीं कर पाए, तो आप एक ही चीज सोचते रहोगे, फिर रात में आपको नींद ही नहीं आएगी, फिर आप सोओगे लेट, जगोगे लेट, फिर पूरा रूटीन आपका बिगड़ जाएगा, तो फिजिकली भी आप गड़बड़ा जाओगे। इम्पैक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको कोई परेशान कर गया, आप कुछ नहीं कर पाए, खुद के लिए डिफेंड नहीं कर पाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, होगा ही होगा कि भैया हम खुद को बचा ही नहीं पाए तो क्या फायदा, फिर हम इतने ज्यादा हीरो बनते रहते हैं। तो ये भी जरूरी है। एंड सोशल रिलेशनशिप, इसका मतलब ये है कि जब आपको कोई परेशान कर गया तो आपको ऐसा लगने लगता है कि दुनिया में सब लोग ऐसे ही हैं, तो सबसे दूरी बना लो, हम तो अकेले रहेंगे, अकेले बढ़िया बिंदास। लेकिन ऐसा नहीं होता, दुनिया में अच्छे लोग हैं, हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए।
लेकिन क्या कर सकते हैं, अच्छे लोग मिलते नहीं है। अब हम ही मिले आपको अच्छे लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आज, क्योंकि आज बहुत बढ़िया चैनल पे आए हो। अब हम थोड़ी एडवाइस देना चाहेंगे कि कब हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। व्हेन टू गेट हेल्प, मतलब जरूरी कब हो जाता है कि हमें जरूरत है हेल्प की। देखो, जब ये चीज हद से ज्यादा बढ़ जाए, जैसे अगर कोई आपको हद से ज्यादा धमकी वगैरह दे रहा है, जो कि हम आपको सिचुएशन बता रहे हैं कि आजकल के जो ये 15-16 साल के लड़के हैं जो आजकल हो गए हैं कि उनसे थोड़ा बहुत कुछ कह दो और वो जाने क्या क्या बात पहुंच जाते। तो अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज अपने पेरेंट्स को बताइए। अगर आप खुद सोचोगे कि हम ही सॉल्व करेंगे यार, हम ही सॉल्व करेंगे, तो मैटर बदल सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको जरूर, अगर आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बेकार है, उसमें बुद्धि थोड़ी कम है, वो कुछ भी कर सकता है, तो प्लीज सीक हेल्प, जरूर कीजिए हेल्प। जैसे हो सकता है कि आप ही की गलती हो गई हो, सामने से आप ही ने कुछ कर दिया और फिर लोग आपको धमका रहे हो, तब भी आपको पेरेंट्स को बताना है। डरना बिल्कुल नहीं है कि यार हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया, बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा घबराने वाली बात है। ठीक है, जब भी फिजिकली इन्वॉल्व कुछ हो ना, तो इस सिचुएशन में खुद हैंडल मत कीजिए, अपने पेरेंट्स को बताइए, वो उस सिचुएशन से देखेंगे। अब पूरा हमने समझा दिया ना आपको, पूरा अच्छे से समझा दिया, बस थोड़ी पर्सनल एडवाइस और है, वो और बता देते हैं। देखो भाइयों बहनों, और जो भी आप देख रहे हैं, हम आपसे एक ही चीज कहना चाहेंगे कि ये बुलिंग आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हमें इसको कम करना चाहिए। रैगिंग शब्द तो शायद आपने सुना होगा ना, हाँ होता है। तो ये चीज रोकने के लिए हमें खुद की पर्सनैलिटी कैसी बनानी पड़ेगी कि लोग हमसे कुछ कह ही ना पाए। आप लिख के ले लो, जो ये लोग रहते हैं ना, ये सीधे ही व्यक्ति को परेशान करते हैं, कभी भी ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे जिसका शरीर मजबूत हो, जिसका माइंड मजबूत हो, जिसकी आंखों में लग रहा है कि यार ये व्यक्ति कॉन्फिडेंस वाला है। ये ऐसे लोगों को परेशान करते हैं जो डिमोटिवेटेड होते हैं, अनकॉन्फिडेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, खुद की पर्सनैलिटी इतनी टॉप क्लास बनानी है कि यार कोई आपको परेशानी ना कर पाए। एक्सरसाइज करना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर, मतलब जोश लाइए बस। कैसे लाएगा जोश, कैसे मतलब लाओगे अपने अंदर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हम इन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं और एक यूथ को अच्छे तरीके से डायरेक्शन दिखाते हैं। बस यही हो गया हमारी तरफ से। अगर आपको थोड़े बहुत डाउट्स वगैरह हैं कि यार कैसे क्या क्यों हो गया, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जरूर उत्तर देंगे। तो फिर आज के लिए इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक शेयर करना और इस वीडियो को बढ़ाना, लाइक करना, और क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूनिक और अच्छा चैनल है यूट्यूब पर। और बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं।